धार के बदनावर में श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह दीक्षित ने आरक्षण, ST/SC अधिनियम सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर खासा आक्रोश जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण से काबिल लोग पीछे होते जा रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भी सहेंद्र सिंह दीक्षित ने अपनी नाराजगी जाहिर की और इसमें दर्ज मामलों में से अधिकतर को फर्जी करार दिया। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता पवन वैष्णव ने करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह दीक्षित से चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, MP न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में खास मेहमान मौजूद है। जी हां, हमारे साथ राजपूत करनी सेना के सहेंद्र सिंह दीक्षित जी मौजूद है, जो कि यहां मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं दीक्षित जी से और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये आम जो समाज है सभी समाजों को साथ कर साथ में चल रहे हैं। नमस्कार दीक्षित जी, किस प्रकार से आपकी जो करनी सेना है, क्या उद्देश्य है और किन मुद्दों को लेकर आप समाज सेवा के बीच में आए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, श्री राजपूत करनी सेना का जो उद्देश्य है और जो मूल है वो एकदम क्लियर है। श्री राजपूत करनी सेना पूरे मध्य प्रदेश में है। आज कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां आप जाएंगे और आपको श्री राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी नहीं मिलेंगे या जिला अध्यक्ष नहीं मिलेंगे। श्री राजपूत करनी सेना का एक जो विजन है वो एकदम क्लियर है कि हमें हमारे समाज के उस वर्ग को आगे लाना है जो आज पीछे की तरफ चलता जा रहा है। हमारे आप देखेंगे कि पहले के टाइम पे हम लोग के पास बहुत सारी जमीनें होती थी, लेकिन बहुत रोडें निकल चुकी हैं और चीजें हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के चक्कर में भी हमारे समाज की बहुत सारी जमीनें बिक गई, कुछ उसमें सीलिंग में फंस गई, या बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई जिसके कारण समाज कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा चुका है। वो बच्चे जो पहले एक अपने आप को जमींदार और बाकी चीजें कह के बढ़ते थे आगे, आज वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। मैं उस समाज को जो आज पीछे जाता जा रहा है मैं उस समाज को आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस वर्ग को आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। श्री राजपूत करनी सेना पूरे मध्य प्रदेश में हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो उन चीजों के लिए हकदार है या उन्हें उसकी आवश्यकता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पीछे गया था जो समाज, पीछे जाने का क्या कारण मानते हैं? इसमें मेरा मूल उद्देश्य है कि आरक्षण पीछे जाने का एक कारण रहा है। आरक्षण को लेकर आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकार ने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण भी दिया है। कितना सही मानते हैं सरकार के इस निर्णय को? भैया देखिए, अगर कहा जाए कि आप जैसे कह रहे हैं कि इस निर्णय को मैं कितना सही मानता हूँ, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर सरकार 10% दे रही है तो वो समान वर्ग को दिया है, ना कि राजपूतों को दिया है। ठीक है ना? अगर उनको राजपूतों के लिए कुछ करना है तो मैं तो सिर्फ देखिए राजपूतों की अगर अभी बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 10% आप आरक्षण दे रहे हो तो इसको हटा दो, नहीं चाहिए। आप सीधा सीधा आर्थिक आधार पे कर दो। जहां तक आपने कहा कि आरक्षण से क्या दिक्कतें हैं, तो आरक्षण से दिक्कतें आप लोग खुद रोज कहीं ना कहीं, आप लोग इतने सारे न्यूज चैनल चलाते हो, आप लोग रोज इस चीजों के आप लोग भी कहीं ना कहीं शिकार होते हो। क्या होता है, आज आप बताइए कि एक बच्चा है जो 90% ला रहा है, 94% ला रहा है, उसी टाइम आप उसको ये कह देते हो कि 97% का कट आउट है, और वहां आप एक 34% वाले को उठा के वो नौकरी प्रदान करा देते हो। वहीं पर आप लोग का कहना है कि हमारे यहाँ के बच्चे यही पढ़ें, विदेश ना जाए। तो वो विदेश जा रहे हैं क्योंकि वहां उन्हें पूछा जा रहा है। वो 90% ला रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, वहां अपना वो एक अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसको सामान्य कर दें यहाँ पर और आर्थिक आधार पे कर दें, जिसे आवश्यकता है उसे दें, तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा और किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो बाकी किसी फील्ड का व्यक्ति हो, हर जगह आपको शानदार लोग मिलेंगे जो परसेंटेज ला रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो उस चीज की पढ़ाई अच्छे से करा है, जिसने 90% लाए हैं। आप इस चीज को समझिए कि जो 90% ला रहा है वो काबिल है कि जो 34% ला रहा है वो काबिल। ये तो आप भी समझते हो, ये सरकार भी समझती है। क्यों हमारे यहाँ के मंत्री जितने हैं वो बाहर इलाज कराने जाते हैं? यही इलाज कराए ना। भारत में डॉक्टरों की कमी है क्या? हर साल आप ही इतनी सारी नौकरियां निकालते हो, फिर क्यों? आज हमारी चीजें जितनी भी आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और चीजें हो रही हैं, ये सारे बड़े कंस्ट्रक्शन में बाहर की कंपनियां क्यों घुस रही? हमारे यहाँ के बच्चों को क्यों अवसर नहीं मिल रहा है? आप लोकल फॉर वोकल की बात करते हो और उस वक्त आप ये कहते हो कि भैया आप सिर्फ भारत की बनी हुई चीजें यूज करो, तो फिर बाहर की कंपनियों को काम मत दो। आप देखिए जितने टोल है बाहर की कंपनियां लेके बैठी हैं, जितने बड़े कंस्ट्रक्शन और साइटें चल रही हैं सब बाहर की कंपनियां लेके बैठी हैं। क्यों? ऐसा क्यों होगा? आप दीजिए ना यहाँ मौका लोगों को। ये सिर्फ आरक्षण के कारण है। वो जो आप 34% की नियुक्ति करते हो ना, उसके भैया
किस प्रकार के बदलाव आप चाहते हैं, इसमें क्या निर्णय करेंगे, मतलब आने वाले समय में किस प्रकार से आंदोलन करेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर बदलाव की बात आए, तो देखिए बदलाव करने वाला मैं तो होता नहीं हूँ कोई। बदलाव करना पड़ेगा सरकार को। हम तो आवाज़ उठाएँगे, मुद्दा बनाएँगे, जो मुद्दा आप लोग आज कह रहे हो ना कि हमारे यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आप बदलाव आपको करना पड़ेगा और अगर आप बदलाव नहीं करोगे, तो ये जो आज आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, ये पूरे भारत देश में होगा और इस बार दिल्ली में होगा और बड़ा होगा जो आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। आपको सामान्य वर्ग को साथ लेके चलना पड़ेगा। सामान्य वर्ग को हर उस चीज़ को सामान्य करनी पड़ेगी, जो आज आप नौकरी में, प्रमोशन में, चीज़ों में ये सब हटाना पड़ेगा भैया। आपको अगर करना है, तो आप ये सारे बदलाव करिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण करिए और जिस परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए, उसे दोबारा आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई में आप बार-बार दीजिए, लेकिन नौकरी में अगर किसी घर वालों को एक बार मिल चुका है, तो उसको दोबारा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये आरक्षण के जो लाए थे, उनका उद्देश्य था कि हमारे भारत देश को एक समानता की ज़रूरत है, तो उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कहा हुआ था, उसे आपको समझना चाहिए, उसी चीज़ को आपको मानना चाहिए और उसको 10 साल बाद हटाना था, किन्हीं राजनीतिक मुद्दों से नहीं हटा। इसको आज लोगों ने राजनीतिक वोट बैंक बना लिया है। यही है और ये बदलाव होना बहुत जरूरी है, इस देश के विकास के लिए बहुत जरूरी। एक मुद्दा है जिस पर आपकी करनी सेना वो है एसटी-एससी अधिनियम को हटाने की मांग या उसमें परिवर्तन की मांग, जिसमें सीधे-सीधे स्वर्ण समाज की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या सरकार का ये निर्णय सही है? देखिए, अगर आप एट्रोसिटी एक्ट की बात करें तो एट्रोसिटी एक्ट में आज आप देखिए कहीं ना कहीं एक मुकदमा अगर चलिए सही भी होगा तो 9 झूठे होते हैं 10 में से। आज एक पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, वो किसी एक व्यक्ति के मुकदमा नहीं लगता है, पूरा घर बर्बाद होता है उसका, उसके बच्चों का एजुकेशन डूब जाता है, उसकी बाकी चीजें खराब हो जाती हैं, वो सिर्फ थाने और कोर्टों के चक्कर ही लगाता रह जाता है। ये जो सरकार ने अपनी राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए जो बदलाव किए, ये उसको हटाना पड़ेगा और आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हम ये आंदोलन करते रहेंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये तो हमारे सारे श्रवण वर्गों को जागना चाहिए। मेरी अगर आवाज सब तक आज पहुंचा रहे हैं आप, तो उनको ये सुनना चाहिए कि सब एक हो जाओ, इस एट्रोसिटी एक्ट को हम बिल्कुल हटवा सकते हैं। और ये सरकार को इस बार अगर नहीं होता है, इस बार सरकार नहीं मानती है, तो मत करिए उस सरकार को वोट जो आपके लिए नहीं खड़ी। अंतिम सवाल है मेरा कि आपके जो आम करनी सैनिक है, उनको क्या संदेश, क्या प्रोत्साहन देना चाहेंगे जिससे कि आपका जो बातें हैं वो आम लोगों तक पहुंचे? देखिए, अगर आप आम करनी सैनिक की बात करें तो मेरा हर करनी सैनिक बहुत खास है। आज जैसा आपने धार में ही देखा कि 3-4 दिन पहले गमी हो जाती है सड़क दुर्घटना में गजेंद्र सिंह जी की, और कोई उनसे पूछने तक नहीं आया। इतनी बड़ी कंपनी है ये, पवन चक्की वालों की, आदित्य बिरला ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं ये, इतनी बड़ी कंपनी है। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो इनको उनके घर पहुंचना चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए, चीजें कोई पहुंचना नहीं वहाँ। अगर आम करनी सैनिक की बात करें तो ये हम सब आम करनी सैनिक हैं और आज आपने नतीजा देख लिया है कि अगर हमने कहा था कि मंगलवार के दिन हर चीज पूर्ण होगी, तो आज वो पूर्ण हुई है, उस परिवार को न्याय मिला है। और हम आगे इसी प्रकार संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये सारी चीजें चलाते रहेंगे और हर मेरा करनी सैनिक हर उस श्रवण समाज के लिए लड़ेगा जिसके साथ अन्याय होगा। श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सहेंद्र सिंह दीक्षित जी, जो कि खासे आक्रोश में है और सरकार ने जिस प्रकार से स्वर्ण समाज के साथ अन्याय किया है उसको लेकर हतोत्साहित भी है और सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र ही इन मामलों का निराकरण किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन दरबार सिंह सिसोदिया के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।